बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुतालिक है। वॉशिंग मशीन में सस्पेंशन रॉड को किस तरह चेंज या रिपेयर किया जाता है ताकि घर बैठे आप भी बआसानी सस्पेंशन रॉड को तब्दील कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वॉशिंग मशीन का ढक्कन खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि टब एक साइड पर झुका हुआ है। मैं अपने हाथों की उंगलियों की मदद से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 उंगलियों का गैप आ रहा है और जूं मैं आगे बढ़ता जाता हूँ गैप बढ़ता जाता है। 2 के बजाय 3 उंगलियों का गैप आ जाता है। इसका मतलब है कि जहाँ पर गैप ज़्यादा आ रहा है वहाँ का सस्पेंशन रॉड का स्प्रिंग या तो दब गया है या टूट गया है, जिसकी वजह से टब एक साइड पर झुका हुआ है। सबसे पहले टॉप कवर को हटाने के लिए फ्रंट साइड के 2 स्क्रू और बैक साइड के 2 स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलते हैं। स्क्रू खोलने के बाद अब टॉप कवर को एहतियात के साथ ऊपर की जानिब ले जाएं। यहाँ पर सस्पेंशन रॉड के 4 वॉशर हैं। यहाँ से भी सस्पेंशन रॉड को निकाला जा सकता है। क्योंकि मैंने वॉशिंग टब को अच्छी तरीके से साफ़ करना है, इसलिए मैं वॉशिंग मशीन को लिटा देता हूँ। अब वॉशिंग मशीन टब के चारों स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लें। टब कवर को बाहर निकालें। अब पल्सेटर के स्क्रू को खोलें। कभी कभी पल्सेटर जाम हो जाता है, इसको निकालने के लिए आप इस तरह की रॉड यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों रॉडों को पल्सेटर के होस में अटका दें और पल्सेटर को बाहर निकाल लें। अब टब को निकालने के लिए स्पैनर बोल्ट की मदद से बोल्ट्स को खोल दें। टब को भी खींचकर ड्रम से निकाल लें। वॉशिंग टब में भी काफ़ी डस्ट जम गई है, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। अब ड्रम को बाहर की तरफ करें ताकि सस्पेंशन रॉड को बआसानी निकाला जा सके। सबसे पहले वॉशर से सस्पेंशन रॉड को अलग करें, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। इसी तरह बाकी 3 सस्पेंशन रॉड भी निकाल लें। ये सस्पेंशन रॉड हैं और ये इसकी वॉशरें। अब आप नई सस्पेंशन रॉड भी डाल सकते हैं। मैं इन रॉडों को खोल के चेक करता हूँ कि ये रिपेयर भी हो सकती हैं कि नहीं। चारों सस्पेंशन रॉड को खोलने के बाद पता चला कि एक सस्पेंशन रॉड का स्प्रिंग टूट गया है और इसमें जंग वाला पानी भी निकला है। बाकी 3 सही हालत में हैं, एक पर जंग लगा हुआ है। इन चारों को खुश कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। अब एक सस्पेंशन रॉड को लें, उस पर ग्रीस लगाएं जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। बाकी 2 पर भी ग्रीस लगा दें। आपने भी ग्रीस इसी तरह लगानी है। अब ये चौथा सस्पेंशन रॉड जिसका स्प्रिंग टूटा हुआ है, इस स्प्रिंग को निकालते हैं। इसके एक सिरे पर रिबट लगी हुई है, वॉशर भी नहीं निकल सकती और दूसरे हिस्से पे भी बैंड हुआ है, जिसकी वजह से प्लास्टिक कवर भी नहीं निकल सकता और स्प्रिंग भी बआसानी नहीं निकल सकता। इसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने इसी साइज़ का स्प्रिंग बाज़ार से ख़रीदना है या फिर इस्तेमाल शुदा सस्पेंशन रॉड जिसका स्प्रिंग सही तौर पे काम कर रहा है। आपने प्लास की मदद से स्प्रिंग के किनारे को पकड़कर रॉड के ऊपर लेकर आएं और फिर हाथ की मदद से उसको घुमाते जाएं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं इस तरह ही निकाल रहा हूँ, आपने भी इसी तरह निकालना है। ये आपके सामने रॉड से स्प्रिंग निकल चुका है। जिस सस्पेंशन रॉड का स्प्रिंग टूटा हुआ है उसको भी प्लास की मदद से निकाल लें। अब उसी रॉड में ये वाला स्प्रिंग फिक्स कर दें। इस पर भी ग्रीस लगा दें। अब चारों सस्पेंशन रॉड्स चेक हो गए हैं।
अब चारों राडों को एक एक करके ड्रम के होल में फिक्स कर दें। अब फ्रंट साइड पर आ जाएं। चारों वाशरों को इन होल में फिक्स करना है। सस्पेंशन रॉड को इन होल से निकालकर वाशर से फिक्स कर दें। इसी तरह बाकियों को भी लगा दें। अब वॉशिंग मशीन को खड़ा कर दें। वॉशिंग टब और कवर को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद वॉशिंग टब को ड्रम के अंदर रख दें और तमाम बोल्ट्स को स्पैनर बोल्ट की मदद से अच्छी तरह टाइट कर दें। अब पल्सेटर को भी टब में रखकर स्क्रू कर दें। ड्रम कवर के चारों स्क्रू को भी टाइट कर दें। टॉप कवर को भी नीचे ले आएं। अब ढक्कन को खोल के देखें कि वॉशिंग टब कहीं भी झुका हुआ नहीं है और गैप भी बैलेंस पर आ गया है। टॉप कवर के दोनों साइड और बैक साइड पर स्क्रू लगा दें। वॉशिंग मशीन को ऑन करके चेक करते हैं। पल्सेटर सही काम कर रहा है। इसी तरह स्पिन प्रोग्राम को प्ले करके चेक करते हैं। ये भी सही फंक्शन कर रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह हमने वॉशिंग मशीन के मसले का हल निकाला। ये आज की वीडियो थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।